श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह जानकारी के.एल. मीना ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि भागवत कथा में श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? कलयुग में मनुष्य सांसारिक व्यवहार में सांसारिक समस्याओं से घिरे रहता है। श्रीमद् भागवत कलयुग में भी आसानी से मुक्ति देने का, भक्ति करने का सरल साधन है। जो जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं और अपना आत्मोत्थान करना चाहते हैं, इन श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के मुक्ति को पा सकते हैं। आज क्या प्रसंग सुनाया आपने? आज भगवान के जन्म का प्रसंग रहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग आज सभी भक्तों ने आनंद से किया और आज एकादशी का अवसर है, इसमें भगवान का जन्म हुआ। सभी लोगों ने खूब आनंद से। हमारे युवाओं का धीरे धीरे धर्म के प्रति जो आस्था कम होती जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिना धर्म के तो शांति मिल नहीं सकती। चाहे युवा हो तो भगवान को भूले ही लेकिन शक्ति चली जाती है, लेकिन भगवान को भगवान ही याद आते हैं। युवावस्था में यदि भगवान को याद करेंगे तो वृद्धावस्था में आसानी से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और हम सोचें कि वृद्धावस्था में भगवान को पालेंगे तो संभव नहीं हो सके, वृद्धावस्था आई नहीं और भगवान के पास चले जाना पड़ेगा। इससे युवावस्था में जो ब्रह्मचर्य का भक्ति का आश्रय लेता है तो आज शांति से भगवान को प्राप्त। पंडित छोटा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है, मैं श्री राम मंदिर परम पूज्य आदरणीय और श्री राम मंदिर के पुजारी और इस भव्य सुंदर भागवत कथा के उद्बोधक आदरणीय सम्मानीय पंडित रामजीवन शर्मा जी के नेतृत्व में और इनके आशीर्वाद से और माननीय गुरुजी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष यहाँ पर हम लोग 4-5-6 वर्षों से लगातार भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। और ये सब हमारे गुरुजी की प्रेरणा है कि आज ये बहुत सुंदर और भव्य आयोजन हम सबको देखने को मिल रहा है। और आज चतुर्थी दिवस था और आज जन्मोत्सव था और परसों नरसों होली महोत्सव भी रहेगा। और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की माताएं बहनों ने भी अपना संपूर्ण योगदान दिया है और यहाँ की जो मंदिर के सभी लोगों ने अपनी मेहनत से इस कार्यक्रम को एक अच्छे से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक आने वाले समय में भी इस राम मंदिर कथा प्रांगण में निरंतर धार्मिक आयोजन होते रहे। हमारे पूजनीय सम्मानीय पंडित जी राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा और भागवत महापुराण, शिव महापुराण आदि सभी कथा इनके द्वारा इस मंदिर में लगातार होती रही है। और इन सभी के साथ में आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मीणा है। भागवत कथा में आचार्य श्री पंडित रामजीवन शर्मा जी के मुखारबिंद से भागवत कथा का श्रवण आप सुन रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि शुरू से ही जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से आपके पिताश्री और इसके बाद आपने मंदिर की सेवा प्रारंभ की। पंडित जी बहुत ज्ञानी, बहुत पहुँचे हुए तथा शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हमारा निरंतर ये प्रयास रहता था कि पंडित जी आपके द्वारा आप इतना ज्ञानवान हैं, सब कुछ जानते हैं, इसके बाद भी हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से भागवत कथा का आयोजन हो। पंडित जी ने विचार किया। इसके बाद विगत कुछ वर्षों से आपने हमारी इच्छा पूरी की और आपने मंदिर प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया। इसमें हमारे सारे भक्त जो आनंद नगर के निवासी हैं, आपको मंच पे जो देख रहे हैं, सभी लोग इनके माध्यम से भागवत कथा का आयोजन होता है। साथियों, में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी हम भागवत कथा का आयोजन या किसी प्रकार का भी आयोजन करते हैं, अगर हम अतिथि विद्वानों को या आचार्य श्री को बाहर से अगर बुलाएं तो ये अत्यंत महंगा खर्च होता है।
और मैं समझता हूँ कि लोग चाहते हुए भी इसको नहीं कर पाते। लेकिन हमारा ये सौभाग्य कि हमारे श्री राम मंदिर के आचार्य श्री पंडित रामजीवन शर्मा जी, जो बहुत ही अच्छे, बहुत मर्मज्ञ ज्ञाता हैं भागवत कथा के, कई प्रकार से, कई उदाहरणों के साथ हमें ऐसा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे भक्त और भगवान के बीच का एक जो रास्ता है वो सुगम हो जाए। और मैं समझता हूँ कि भागवत कथा का अर्थ और मतलब भी ये है कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति भगवान के चरणों में अपनी अरदास करके अपने इस जीवन को और आने वाले समय को सुखी बना सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आनंद नगर के लिए ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि पंडित जी राम कथा के साथ साथ भागवत कथा के भी एक मर्मज्ञ विद्वान हैं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर प्रगति करते हुए अच्छे से अच्छे आयोजनों को श्री राम मंदिर के माध्यम से करें और हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सर नाम बताइए। नाम पूछिए। मेरा नाम बनवारीलाल चौक से है और इसी मंदिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी मंदिर से यहीं पर भगवान की भक्ति करके मैं पद्मश्री के शिखर तक पहुँचा हूँ। 2005 में महामहिम राष्ट्रपति जी से मुझे पद्मश्री अलंकरण प्राप्त हुआ था। इस सबका श्रेय में इसी ईश्वरीय भक्ति और इसी मंदिर और इसी स्थान को देता हूँ। अक्सर धार्मिक परिस्थितियों में महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा होती है, पुरुष का मस्जिद का वजह? नहीं, बिल्कुल आप सत्य कह रहा हो कि महिलाएं जो है ना, देखिए अगर शास्त्रों का वर्णन हम करें, रामायण के अंदर भी देखें तो सीताराम यानी महिलाओं का तो सबसे अलग ही महत्व होता है और बगैर महिलाओं के, बगैर नारी के नर अधूरा है। और मैं समझता हूँ कि महिलाएं जितना ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होकर अपने परिवार को सुधारती हैं, अपने परिवार को धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है, मैं समझता हूँ कि ऐसी मातृ शक्ति को प्रणाम है हमारा।